बैकग्राउंड में आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये महेंद्रगढ़ न्यायपालिका जो है उसके अंदर काम चल रहे हैं। और इस काम के अंदर आप साफ देख सकते हैं कि जो नीचे रोड है वो रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उसी रोड को दोबारा से बनाया जा रहा है। तो ये जब वहाँ काम हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? दायरे किसके क्या हैं कि किसको नगर पालिका करेगी, किसको सरकार करेगी, सब सारे मिलके हैं। यहाँ महेंद्रगढ़ के अंदर आप आओ, चाहे हेलीकॉप्टर से चाहे गाड़ी से कैसे भी आओ, महेंद्रगढ़ की रोड सुधरवा दो। अदरवाइज जिस प्रकार से हमने अभी तक नगर पालिका को कवर किया, हमने एसडीएम साहब को भी कवर किया, हमने यहाँ पर दोनों जो नेता हमारे पूर्व विधायक मंत्री और अभी जो वर्तमान विधायक है उन दोनों को भी हमने कवर किया, आम जनता ने भी अपने विचार रखे। तो यहाँ पर यह है कि अब आगे जो हमारा सिस्टम रहेगा वो सीएम साहब के प्रति रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जहां खड़े हैं ये देखिए, ये एच यानी हेलीकॉप्टर जहां पर आके उतरता है, हेलीपैड ये जगह है कहां पर? इधर आप देखेंगे तो ऑडिटोरियम आपको दिखाई पड़ रहा होगा। महेंद्रगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो ऑडिटोरियम है वो ऑडिटोरियम यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने। मैं हेलीपैड के ऊपर खड़ा हूँ। हमारे जो सीएम साहब हैं वो यहाँ पर आएंगे। सीएम साहब क्यों आएंगे यहाँ पर? क्योंकि सड़कें तो हमारी ख़राब हैं, सड़कों से तो सीएम साहब आ नहीं सकते, इसी वजह से शायद हेलीकॉप्टर से आएंगे। हालांकि अन्य भी कारण हैं, जैसे किसान आंदोलन हो गया, किसान आंदोलन वजह से वो नहीं आ पाते यहाँ पर गाड़ियों में। क्योंकि बीच में किसान रोक सकते हैं। तो भी हो सकता है कि जो सीएम साहब हैं यहाँ पर इसीलिए आएंगे, क्योंकि यहाँ हमारी सड़कें भी ख़राब हैं और यहाँ किसान आंदोलन भी रास्ते में लगता है। क्योंकि उधर का जो इलाका अगर हम बात करें, दादरी, रोहतक, झज्जर जो भी है, उस सेक्शन की अगर हम बातचीत करें तो वहाँ किसान आंदोलन अच्छी तरह से एक्टिव है। और किसान वहाँ पर सीएम साहब या फिर बीजेपी पार्टी के नेताओं को या फिर जो अन्य जैसे दुष्यंत चौटाला जी हो गए हमारे, इन सभी को कहीं ना कहीं मतलब तकलीफ़ होती है जब ये जाते हैं। तो आप खुद मेरे से ज़्यादा जानकार और समझदार इस विषय में। तो बात यहाँ पर ये है कि हम अगर दादरी, रोहतक, झज्जर या दूसरे इलाके को छोड़ दें, अगर उन इलाकों को छोड़ दें तो वहाँ पर किसान आंदोलन की बात है, ठीक है। हमारे यहाँ तो किसान आंदोलन इस तरह का सक्रिय नहीं है, हालांकि फिर भी यहाँ किसानों को प्रॉब्लम हो रही है। 10 दिन से खाद नहीं मिल रहा, महेंद्रगढ़ शहर के अंदर भी नहीं मिल रहा, नारनौल शहर के अंदर भी नहीं मिल रहा, और अटेली मंडी में तो जब मिला नहीं तो लोग उठा के भाग पड़े। क्या करें, जब उनको मतलब मिलेगा ही नहीं तो अंत में तो यही होगा। लेकिन हम इस चीज़ को सही नहीं ठहरा रहे। हमारा मतलब ये है कि आपूर्ति की जाए। लेकिन फिर मैं वापस आता हूँ रैली पर। सीएम साहब की जो रैली तो नहीं कह सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक दौरा करने के लिए आ रहे हैं। माधोगढ़ वो जाएंगे। हो सकता है इस हेलीपैड की बजाय वो माधोगढ़ के हेलीपैड पर भी उतरे। वहाँ पर भी एक छोटा सा जगह है जहाँ पर हेलीकॉप्टर उतर सकता है। इससे पहले वो डोसी में भी जाएंगे, नारनौल में। तो पॉइंट ये है कि चलिए दोनों जगह जो पर्यटन स्थल हैं वहाँ पर जाना हेलीकॉप्टर से ही उचित बनता है। क्योंकि वो भी पहाड़ी है, ये भी पहाड़ी है, इतना बड़ा काफिला वहाँ पर नहीं पहुँच सकता। लेकिन जब इतनी दूर आ ही रहे हैं तो क्यों ना महेंद्रगढ़ शहर की सड़कें भी देख ली जाएं, इनके ऊपर भी चलकर देखा जाए कि हाँ, जब इंसान चलता है महेंद्रगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज या सतनाली चौक से और ब्रिज के आसपास तक, तो उसको कितनी अच्छी तरीके से वो मिलती है, वो क्या बोलते हैं, धूल, जो सिगरेट वाली धूल अपने आप में। क्योंकि जब आप चलेंगे सतनाली चौक से और ब्रिज तक तो जी आप कम से कम है ना 100 सिगरेट पी जाते हैं वहाँ तक। स्कूटर बाइक पर तो चलने का माहौल नहीं है। गाड़ी में जो जाते हैं उनके लिए गड्ढे और जो रोडे हैं वो उनको परेशान करके रखते हैं। बारिश था तब पानी भरा हुआ था, गड्ढों का ये नहीं पता होता था कि कहाँ पर हैं। बहुत सारी हमने न्यूज़ यहाँ पर कवरेज कर रखी है। लेकिन सीएम साहब से अनुरोध है, आप आएँ चाहे हेलीकॉप्टर में, लेकिन हमारे महेंद्रगढ़ की जनता का ये आपसे एक विशेष तौर पर अनुरोध है कि आप अगर यहाँ पर आते हैं तो जिस प्रकार से आपके आने से पहले महेंद्रगढ़ न्यायपालिका के अंदर रोड बनना शुरू हो गया, जो बना हुआ रोड था वही रोड बन गया, तो उस प्रकार से कम ये जो 148B हाईवे जिसको हम कहते हैं, हालांकि अब ये रहा नहीं, ये स्टेट हाईवे हो गया वापस से, तो इस रोड की भी जो हालत है उसको भी आप सुधार दें। चाहे आप जैसे आपने एक पट्टी अभी उस पर मरवा दी, बैकग्राउंड में आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये महेंद्रगढ़ न्यायपालिका जो है उसके अंदर काम चल रहे हैं। और इस काम के अंदर आप साफ देख सकते हैं कि जो नीचे रोड है वो रोड बिल्कुल साफ़ सुथरा है, उसी रोड को दोबारा से बनाया जा रहा है। तो ये जब वहाँ काम हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? दायरे किसके क्या हैं कि किसको नगर पालिका करेगी, किसको सरकार करेगी, सब सारे मिलके हैं तो एक ही। ऊपर से डिपार्टमेंट या ऊपर से नेता अगर थोड़ा सा भी संज्ञान में ले लें तो ऑटोमेटिकली संबंधित सारे काम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर संज्ञान में नहीं लिया जाता।
90 विधानसभाओं के अंदर, 90 हलकों के अंदर, 90 शहरों के अंदर 89 में तो विकास हो जाता है, लेकिन जिस दिन महेंद्रगढ़ का नंबर आता है उस दिन महेंद्रगढ़ को क्या मिलता है? रोड के नाम पे गड्ढे, गड्ढों में रोड में गड्ढे नहीं है, और साथ में उसके अंदर पानी, उसके अंदर रोड़े, उसके अंदर टूटा हुआ रोड, जो मतलब गाड़ी अगर निकले तो टायर ख़राब और नीचे से भी टिक सकती है, अनेकों नुकसान। 35 लोग आम जन जो थे यहाँ पर पिछले कुछ महीनों के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं। आम जनता भी शायद जब जागरूक होगी, जब उनके अपने कोई ना कोई इस गड्ढों में मर के और जब स्वर्ग सिधार जाएंगे, तब शायद वो जागरूक होंगे। और प्रशासन तो जागरूक हो ही नहीं रहा। प्रशासन को तो हमने पता नहीं कितनी बार चेताया है। पहले गड्ढे थे, फिर पानी हो गया, फिर उसके बाद अब धूल परेशान कर रही है। तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें साफ साफ दिखा रहा हूँ मैं कि यहाँ के मार्केट कमेटी के लोग जो हैं, मार्केट कमेटी के लोगों ने तो कुछ पैसे दिए नहीं, लेकिन मार्केट के जो लोग हैं, यानी जो दुकानदार हैं, जो व्यापारी भाई हैं, उन व्यापारी भाइयों ने क्या किया? व्यापारी भाइयों ने 50-50 रुपये दिए और उसके बाद 50-50 रुपये देकर उसके बाद उन्होंने वहाँ पर धूल ना हो पानी गिराकर और अपना जो गुजारा बसारा 10 दिन से कर रहे हैं वो लोग, वो चल रहे हैं। तो ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाकी हमारी तो बार बार यही आवाज़ रहेगी कि भैया महेंद्रगढ़ के अंदर आप आओ, चाहे हेलीकॉप्टर से चाहे गाड़ी से, कैसे भी आओ, महेंद्रगढ़ की रोड सुधरवा दो। अदरवाइज़ जिस प्रकार से हमने अभी तक नगर पालिका को कवर किया, हमने SDM साहब को भी कवर किया, हमने यहाँ पर दोनों जो नेता हमारे पूर्व विधायक, मंत्री और अभी जो वर्तमान विधायक है, उन दोनों को भी हमने कवर किया। आम जनता ने भी अपने विचार रखे। तो यहाँ पर यह है कि अब आगे जो हमारा सिस्टम रहेगा वो CM साहब के प्रति रहेगा कि अगर यहाँ सुनवाई नहीं हो रही, ठीक है, यहाँ चेयरमैन खराब है, ठीक है, यहाँ पर विधायक मंत्री खराब है, पूर्व विधायक मंत्री खराब है, वर्तमान की सरकार है तो उनकी जो वर्तमान विधायक उनकी सरकार नहीं है, तो जिसकी सरकार है वो विधायक नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं। तो अब मतलब यहाँ महेंद्रगढ़ का कोई धनी दौर नहीं है, तो अब कौन है? सीधी सिंपल सी बात है, हरियाणा सरकार जो है वो BJP सरकार है, और BJP सरकार, हरियाणा सरकार के अंदर हमारे जो माननीय CM हैं मनोहर लाल खट्टर जी, हम उनसे अनुरोध आग्रह करते हैं कि जल्द से जल्द आप हमारे महेंद्रगढ़ की तरफ देखें और महेंद्रगढ़ के विकास के लिए आप जो है, जब आप आ ही रहे हैं तो सिर्फ वो पर्यटन स्थल नहीं, महेंद्रगढ़ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो घूमने फिरने की जगह है, ठीक है, वो विकास कराइए, हमें चाहिए वो भी, लेकिन विशेष बात है कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको पूरा करने के लिए आप पुरजोर कोशिश करें। आपका जो यहाँ आगमन है उसमें हम सब माला पहनाकर आपका स्वागत करेंगे। आप अगर यहाँ पर IMT खुडाना से संबंधित विषय पर बात करते हैं, या आप बात करते हैं यहाँ पर सड़कों के बारे में बातचीत करते हैं, बहुत अच्छी बात रहेगी, आप इन विषय पर बात करते हैं। बाकी आम जनता से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोग जागरूक बनिए। जब विकास की गंगा बह रही है, जब नांगल चौधरी में 4 लेन बन सकता है, जब रेवाड़ी में 4 लेन बन सकता है, जब नारनौल में 4 लेन बन सकता है, जब अटेली मंडी में बन सकता है, सारी विधानसभाओं में, अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो 4 विधानसभाओं में, 3 विधानसभाओं में अगर 4 लेन बन सकता है, तो महेंद्रगढ़ ने ऐसा कौन सा गुनाह कर रखा है कि महेंद्रगढ़ शहर के अंदर आज भी एक 4 लेन नहीं है, और जो कि मैंडेटरी है, होना चाहिए, क्योंकि इतना व्हीकल चलता है, इतना ओवरलोड चलता है, बावजूद उसके वो क्यों नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनता की भी जागरूकता में कमी है। आप लोग जागरूक नहीं बनेंगे तो ऐसा ही होता रहेगा। आप बटे रहिए, संगठित मत होइए, विकास आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। आप अपने कामों में बिजी रहिए। आप देख रहे हैं फिर जैसा विकास हो रहा है आपके समक्ष है, तो आप सभी अगर जागरूक हैं, जो देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि जो हमारी ऑडियंस है वो जागरूक है, तभी वो बार बार रिपीट के अंदर आते हैं और हमारी वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो दूसरे लोग हैं वो भी जागरूक बने। अगर आपको कुछ भी इसमें कोई सवाल करना है, कोई जवाब करना है, तो आपका कमेंट बॉक्स में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें, अगर आपको पसंद आता है कमेंट करके हमें बताएं कि आपकी जो प्रतिक्रियाएं वो कैसी हैं, कैसा आपको लग रहा है, और शेयर कर दें अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो। जागरूक करें उन सभी लोगों को जो सभी लोग महेंद्रगढ़ क्षेत्र के अंदर रहते हैं। अगर अभी भी जागरूक नहीं हुए तो गड्ढे, पानी और अब धूल, उसके बाद आप समझ सकते हैं इतनी बीमारियां हो रही हैं, धूल से मरने के चांसेस शुरू हो जाएंगे। आप सभी का वीडियो को इतना प्यार देने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।